अब देखो ये कहाँ कहाँ पे डालना है। इस बार का दीपोत्सव कितना भव्य और दिव्य रहेगा? शोभा यात्रा कैसी रहेगी? आरती महाआरती कैसी रहेगी? क्या है पूरा? पिछले जो भी दीपोत्सव हुए हैं सबसे बेहतर इस बार का दीपोत्सव होगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जो हम अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते आ रहे हैं, इस बार भी पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटेगा। और शोभा यात्रा सुबह 9 बजे साकेत महाविद्यालय से प्रारंभ होकर 12-1 के बीच में यहाँ लता मंगेशकर चौक पर आ जाएगी और यहाँ के इसके बाद जो है पुष्पक विमान से भगवान राम का अवतरण होगा, राज्याभिषेक होगा। उसके बाद जो है सरयू महाआरती, उसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाना है। कितने दीपों से कैसे रहेगी? 1100 जो है कुछ पुरोहित संत महात्माओं रहेंगे, कुछ प्रतिष्ठित लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो 1100 का वर्ल्ड रिकॉर्ड मिनिमम बनाने का लक्ष्य है। इसके बाद जो है दीपोत्सव का जो मेन कार्यक्रम होगा, फिर आतिशबाजी का कार्यक्रम होगा, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय रामकथा का मंचन होगा और प्रदेशों की रामकथा जो रामलीला होती है उसका भी आयोजन होगा। तो ये कार्यक्रम सुबह 9 बजे से प्रारंभ होकर रात 10-11 बजे तक चलता रहता है। वो पूरा दिन का कार्यक्रम होगा। सर, शोभा यात्रा में कौन कौन सी झांकी आ रही हैं? कौन सी बन रही है? शोभा यात्रा में जो हमारी पर्यटन विभाग की जो 7 झांकियाँ हैं वो रामचरितमानस के हर कांड पर आधारित हैं। तो वो 7 झांकी जो है रामचरितमानस के प्रसंगों पर हैं और उनका निर्माण शुरू हो गया है। और क्या खास रहेगा इस बार दीपोत्सव के लिए? ड्रोन से भी ड्रोन के संबंध में जो है अभी विचार किया जा रहा है कि उसके कहाँ पर उसको संकलित करके कहाँ से कार्यक्रम किया जा सकता है। तो वो अभी जब तक स्थान चिन्हित न हो जाए तब तक करना होगा। कितने ड्रोन का प्लान बना हुआ है सर? मिनिमम अगर होगा तो 500 का होगा और उसके लिए स्थान चिन्हित होने के बाद ही ये कंफर्म होगा। ड्रोन से कैसे लाइटिंग होगी, क्या होगा? ड्रोन से आकृतियाँ बनती हैं रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर। ड्रोन की में उसमें लाइट होती है, आसमान में जाके विभिन्न तरह की वहाँ पर जो है आकृतियाँ बनेगी, स्वरूप बनेंगे भगवान के। तो वो जो है सरयू नदी के ऊपर ही संभव होगा, लेकिन एक प्लेटफार्म निश्चित न होने के कारण अभी ये कार्यक्रम जो है विचाराधीन है। गुरुदेव, इस बार भगवान रामलला विराजमान हो चुके हैं। प्रथम दीपोत्सव का त्यौहार मनाया जाए, जिसकी तैयारियां शासन प्रशासन द्वारा की जा रही हैं। बिल्कुल ठीक बात कहा आपने। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के विराम के उपरांत यह पहला दीपोत्सव है जब प्रभु श्री रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान है और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ महाराज योगी आदित्यनाथ महाराज जी का वह कार्य जो प्रभावी रूप से आज भी कार्य कर रहा है अयोध्या को सजाने और संवारने का। और दीपोत्सव, दीप और उत्सव, ये दोनों जो साथ में सम्मिलित होकर आज पूरे विश्व को एक मार्ग दिखाने का काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति के अंदर भरे अंधकार को अयोध्या में प्रकाशित दीपक के रूप में प्रकाशित होकर वह निकालने का जो काम कर रहा है। और दीपक जो है कर्म का साक्षी होता है। आज 100 करोड़ हिंदुओं के कर्म का साक्षी है यह दीपक। भो दीप नमस्तुभ्यम कर्म साक्षी है विघ्नकृत यावत कर्म समाप्तिश्च तावत तुम सुस्थिरो। इसका मतलब सीधे तौर पर यही है कि जब हम दीपक जलाते हैं, जब हम पूजा पाठ करते हैं, जब हम कोई बड़ा कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम दीपक जलाते हैं। और यही काम माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी ने किया था। जब वो मुख्यमंत्री बने 2017 में तो सबसे पहले उन्होंने दीपोत्सव मनाने का कार्य किया। अयोध्या के जिस स्थल पर आप खड़े हैं यह नया घाट हुआ करता था, अभी यह लता चौक राम की पैड़ी के रूप में जाना जाता है। यहीं से दीपोत्सव योगी आदित्यनाथ जी मनाते हैं 2017 से ही। और उसी के आधार पर उन्होंने हिंदुओं को जगाने का काम किया था, उनके कार्यों के प्रति उन्हें सचेत किया था। तो दीपक इस बात का साक्षी है कि जब तक
भारत सज संवर नहीं जाएगा, संपूर्ण रूप से सुधर नहीं जाएगा, तब तक यह दीपक जलता रहेगा। और आपने बताया अभी कि जो 7 कांडों के आधार पर इस बार झांकी निकाली जा रही है, तो मैं मानता हूं कि प्रभु श्री राम लला के जन्म से लेके और रावण के अंत तक का विवरण निहित होगा माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में। और उत्तर प्रदेश की 27 करोड़ जनता के जनादेश के आधार पर यह तय होगा कि अयोध्या में जिस प्रकार से प्रभु श्री राम लला कलयुग में यानी कि 21वीं शताब्दी में भव्य रूप से नवनिर्माणित और नव प्रतिष्ठित हुए हैं, उसी प्रकार से अब रावण का भी अंत तय होगा। यह 7 कांड का विवरण भी होगा और लेजर शो का जो लाइव शो दिखाया जाएगा वो 500 ड्रोन कैमरा के माध्यम से दिखाया जाएगा। यह अत्यंत सराहनीय कदम है और मैं तो मानता हूं जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ महाराज योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी जिस प्रकार से समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं, यह अपने आप में एक उत्कृष्ट है। स्वयं को आहूत करके न भूतो न भविष्यति, अब आने वाले समय में भी ऐसा कोई नहीं कर सकता है। और इसीलिए आज 100 करोड़ हिंदू अपने कर्म को समझता है और साक्षी के रूप में अयोध्या के दीपोत्सव के साथ जुड़ता है। और मैं तो यह आग्रह भी करूंगा कि जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ष अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने का काम अयोध्या करती है दीपोत्सव के माध्यम से, और इस बार तो मानव श्रृंखला के माध्यम से भी रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। 30 लाख से ज़्यादा 25 लाख से ज़्यादा दीपक जलाकर और विश्व कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। भारत का घर घर, भारत का जन जन इस दीपोत्सव से जुड़े, वह अयोध्या ना भी आ पाए तो अपने घर से जुड़े, लाइव शो के माध्यम से जुड़े और दीपोत्सव का आनंद लें। दीपोत्सव के माध्यम से अपने अंदर के अंधकार को दूर करके और ज्ञान के प्रकाश को जलाएं, भारत के भविष्य को उज्जवल करें, अपने घर के बच्चों को संस्कारवान एवं संस्कृतिवान बनाएं, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, माँ भगवती सीता के उदार चरित्र को बताएं, उनके द्वारा स्थापित मर्यादा का पाठ पढ़ाएं, जिससे भारत में जो है वो जो दूषित मानसिकता है वो दूर जाए, अनाथालय और वृद्धाश्रम भारत में खत्म हो। दीपोत्सव का सीधा सा सिद्धांत यह है कि जब बुराई पर अच्छाई की जीत होती है तो हम दीपोत्सव मनाते हैं। जब भी कहीं कोई कंस होता है तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, जब भी कहीं कोई रावण होता है तो भगवान राम का जन्म होता है। जब कोई दशरथ जैसे पिता होते हैं तो उसके घर में निश्चित ही भगवान राम खेलते हैं, जब कोई कौशल्या होती है तब उसके घर में भगवान राम होते हैं। तो ऐसे राम का आवाहन करें अपने घर में और रावण जैसी बुराइयों को दूर भगाएं। दीपोत्सव का सीधा मतलब किया जा रहा है सर। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात अयोध्या नगरी में ये पहला दीपोत्सव होगा। इस वर्ष जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो 25 लाख दियों को प्रज्वलित करने का लक्ष्य है। अभी तक 55 घाटों का चयन और उनकी मैपिंग की जा चुकी है और वर्तमान में उन घाटों के लिए मार्किंग का कार्य प्रारंभ हो गया है, जिसमें 16x16 के हमारे दिए सजाए जाएंगे और लगभग 2 से 2.5 फीट की जो जगह स्पेस बनेगी उसमें हम अपना मूवमेंट करेंगे। अभी हमारे पास आज की तिथि तक 20 लाख दिए प्राप्त हो चुके हैं, जो वेंडर ने जिसको ई टेंडर के माध्यम से टेंडर प्राप्त हुआ था उन्होंने सप्लाई शुरू कर दी है और अयोध्या के स्टोर में हमारे पास 20 लाख दीपक प्राप्त हो चुके हैं। 25 लाख के टारगेट को पूरा करने के लिए अब की 4 स्थानों का चयन निश्चित किया गया है, जिसमें 3 स्थान तो कॉमन है जो हर वर्ष रहते हैं, गत वर्ष भी थे, लेकिन एक स्थान नया है। राम की पैड़ी पहला स्थान है, विस्तारित राम की पैड़ी जो राम पथ तक विस्तृत है। तीसरा है चौधरी चरण सिंह घाट और अब की जो चौथा स्थल चयन किया गया है वो है भजन संध्या स्थल। वहां पर लगभग 6 लाख दियों को जलाने की, प्रज्वलित किए जाने की योजना है। कुल मिलाकर के हम घाटों पर 28 लाख दियों की तैयारी कम से कम करेंगे, उनमें तेल भरेंगे, उनमें उनको प्रज्वलित करेंगे, जिससे कि 25 लाख का जो टारगेट है उसको हम आसानी से बना सकते हैं। दीपोत्सव हमारे अयोध्या की पहचान बन चुकी है और ये अंतर्राष्ट्रीय हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है
माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कई वर्षों से इसको सफलतापूर्वक हम अपनी सांस्कृतिक व्यवस्था को समाज तक पहुंचा रहे हैं। इसका जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है दीपोत्सव का, कि इस क्षेत्र के कई गांवों में जो हमारे कुम्हार लोग हैं उनके यहाँ से इतने दीप बिक जाते हैं कि उनके घरों में सही मायने में दीपावली मनाई जाती है, क्योंकि आर्थिक जो तंगी रहती है उससे उनका अर्थ का उपार्जन हो जाता है। ये हमारे दीपोत्सव का जो ग्रामीण परिवेश पर जो सीधे सीधे असर है वो दिखाई देता है। तो इस बार हम अपने 30,000 वॉलंटियर्स लगभग 100 दियों पर एक एवरेज हम लोग बनाते हैं। गिनीज बुक के जो प्रतिनिधि होते हैं उनसे बात करके एक सैकड़ा दियों को जलाने की जिम्मेदारी एक वॉलंटियर की होती है। तो एक मोटा 30,000 वॉलंटियर्स हम बना रहे हैं, जिसमें विश्वविद्यालय परिसर से भी होंगे, महाविद्यालय स्थानीय जो वहाँ से होंगे, और 36 इंटर कॉलेज को जोड़ा गया है। इसके साथ साथ 40 एनजीओ को भी साथ में मिलाया गया है, जिनके सहयोग से 30,000 वॉलंटियर्स हमें मिलते हैं और सफलतापूर्वक ये सारे वॉलंटियर्स हैंड होल्डिंग के साथ एक दूसरे को सहयोग करते हुए दीपों को प्रज्वलित करेंगे। चूंकि लक्ष्य बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम 25 तारीख से ही अपनी जो दीपोत्सव की सामग्री है, जिसमें बड़ी मात्रा में दिया है, तेल है, मोमबत्ती है, माचिस है, बाती है, ये सारी सामग्री हम 25 तारीख से स्टार्ट करेंगे और 28 की शाम तक सारी सामग्री घाटों पर हम ले जाकर के स्टोर कर देंगे। 28 तक हम दियों को घाटों पर सजा भी लेंगे। 29 तारीख की सवेरे हम गिनीज बुक के प्रतिनिधि को घाट को सौंपेंगे कि आप अपने स्तर से इसकी मैनुअल काउंटिंग कर लें, क्योंकि वो जो ड्रोन से मैपिंग करवाते हैं बाद में मैनुअल से वो अपना मैच करते हैं। तो 29 की सवेरे हम उनको घाटों को कहेंगे कि आप अपना काउंटिंग करवा लें, और 30 की सवेरे 3 घंटा पहले हमारे बाती और तेल दियों में पड़ेंगे। पहली मीटिंग में घाटों की सफाई होगी कि कहीं कोई गंदगी तो नहीं है, कोई दिए तो नहीं टूटे हैं, कोई आपके जो हमारे ब्लॉक लगे हैं वो कहीं टेढ़े हैं, तिरछे मिर्चे तो नहीं है। इन सबको एकदम ठीक करके 12 बजे के बाद से हम जलाने की तैयारी प्रारंभ कर देंगे। और इस बार चूंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये प्रथम दीपोत्सव है और भगवान के चरणों में ही हमारे आराध्य हैं, वो उन्हीं को इसको अर्पित भी करेंगे, समर्पित भी करेंगे, और जो गिनीज बुक रिकॉर्ड की सफलता मिलेगी इसको भी भगवान श्री राम के चरणों में ही समर्पित करेंगे। एक ब्लॉक में कितने दीपक इस बार? एक ब्लॉक में 16 × 16 256 के दीपक होंगे। और इस तरह के ब्लॉक हम कितने ब्लॉक? वो तो एरिया पर डिपेंड करेगी, हर घाट बार कितनी एरिया है। लगभग मान के चलिए कि 30% एरिया मूवमेंट के लिए रहती है जो भी घाट होगा, और 70% 65 से 70% में हम ब्लॉक अपना बनाते हैं। इस तरह ही टारगेट पूरे हो सकते हैं। अगर हम मूवमेंट की एरिया बहुत ज़्यादा ले लें आसानी के लिए कि भाई हम अच्छी तरह से चल जाएं, 2 लोग बैठ जाएं साइड में पीछे से, तो फिर दियों की संख्या कम हो जाती है। इसलिए हम स्पेस मैनेजमेंट को देखते हुए और इसीलिए हम मार्किंग भी करते हैं। घाटों पे देखेंगे तो मार्किंग मिलेगी आपको कि ये एरिया है जहां आपको ब्लॉक बनाने हैं, ये एरिया है जहां आपको मूव करना है, और फिर मार्किंग के बाद उसी के अनुसार हम ब्लॉकों को सजाते हैं और लगाते हैं। माननीय कुलपति जी के दिशा निर्देशन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में ये जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है इसको हम अधिकतम
जो चरमोत्कर्ष है, किसी चीज का चरम बिंदु है, वहां इस सफलता को ले जाएंगे और ये सांस्कृतिक परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य विश्वविद्यालय, जिला प्रशासन, हमारे इंटर कॉलेज, महाविद्यालय इसको पहुंचाएंगे। ये कौन सा दीपोत्सव है, कितनी बार हो चुका? ये 8वां दीपोत्सव है। इसके पहले 7 दीपोत्सव हो चुके हैं। पिछले वर्ष 21 लाख दीयों को जलाने का टारगेट था, जिसके सापेक्ष हमें विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन के माध्यम से, सहयोग से 22,23,000 प्रज्वलित हुआ था। ये हमारा रिकॉर्ड है अयोध्या का, और ये रिकॉर्ड अभी तक बना हुआ है। हर वर्ष इस रिकॉर्ड को उज्जैन तोड़ता था शिप्रा नदी के किनारे। गत वर्ष इन्होंने हमारे रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा, इनके यहाँ हुआ नहीं, जो भी कारण रहा हो, तो हमारा रिकॉर्ड ही बना हुआ है। और आप कह लें कि हम लोग अपने रिकॉर्ड को ही, गिनीज बुक के रिकॉर्ड को ही इसको तोड़ेंगे और पुनः सफलता प्राप्त करेंगे। ऐसा सब क्या है? उसका ये गेयर निकाल दो ना, मोटर से थोड़ी चलेगा ये। ये तो ऐसे घूमेगा, ऐसे सबका हो गया। ये निकाल दो, मोटर से अलग चलता है। चलो बढ़िया। अब दोपहर का मोटर से हो जाएगा तैयारी। ना आप घूमेगा बस। राइट नहीं है। गौरव गौरव कहाँ है? अरे गौरव, गुड मॉर्निंग गौरव। हमें जानकारी नहीं वैसा इसका, और किसी आप पता करिए। ऊंचा करना पड़ेगा, ऊंचा करना पड़ेगा। नीचे पड़ा आप चाय पीना लेना पसंद करेंगे? चाय, थोड़ी सी चाय चलेगी? चाय पिलाइए। आगे ऊपर का ले लियो इधर से, जैसे बात निकालना। ठीक है, टूटी का निकल टूटी के पेड़ लो, उठा लो। हाँ